मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो ये एसएससी वाला मामला है, ये तो राजनीतिक मुद्दे में बदलने वाला है। और ये अब हुआ भी वही है। देश भर से जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी नेता हैं या टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोगों की ये जो है मांग जो उठाई जा रही है अब। क्योंकि आपको पता है जो दिल्ली में 31 जुलाई को जो हुआ है, स्टूडेंट पे और टीचर पे लाठीचार्ज जो हुआ है, ये अपने आप में ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनी घटना थी। और इस दर्दनी घटने बाद जो है अब देश भर में जितने भी नेता हैं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों या अन्य जो नेता हैं, उन लोगों द्वारा जो है जो मांग उठाई जा रही है, उस पर जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहरहाल अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ रियल और मैं हूं सुरेश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं इसमें क्या आया न्यूज, क्या इन लोगों का जो बयान आया उनके बारे में हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे साफ तौर पर देखिए, प्रमुख राजनीतिक बयानों की जानकारी मनीष सिसोदिया, पूर्व दिल्ली शिक्षा मंत्री, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम कैंसल्ड एट सेवरल सेंट्रल स्टूडेंट कीप वेटिंग फॉर आवर मोदी गवर्नमेंट हैज नो प्लान नो अकाउंटेबिलिटी यूथ और सफरिंग। अब इस पे जो इन्होंने आरोप लगाया इन्होंने, और वे लिखते हैं वे भाजपा मतलब गवर्नमेंट के परीक्षा प्रबंध पर क्षमता पर सवाल उठाया उन्होंने, और ये जो है उनका ट्वीट आता है। उतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि इन द नेम ऑफ डिजिटल इंडिया द मोदी गवर्नमेंट इज digitally running the youth SSC aspirant where लाठी चार्ज एग्जाम वेयर कैंसल्ड बट नॉ ए वर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि देश का नाम जो है डिजिटल इंडिया है और गवर्नमेंट भी अपने आप को डिजिटल इंडिया बताती है, लेकिन एसएससी के जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन पे जो है लाठी चार्ज होता है, उनका एग्जाम जो है रद्द हो जाता है, लेकिन उनके बारे में गवर्नमेंट ने एक भी शब्द नहीं बोला है। उतना ही नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स जो की रिपोर्ट है उसमें जो है चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के प्रमुख हैं। आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी और एसएससी को पत्र लिखा, यूथ आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, यू कैन नॉट प्ले विद देयर फ्यूचर लाइक दिस आस्किंग फॉर जस्टिस एंड इमीडिएट। इन्होंने साफ तौर पे बोला कि यूथ जो है हमारे देश के जो है भविष्य है और इनके फ्यूचर के साथ जो है आप लोग खेलिए मत, इनका जो मांग है उसे जो आप लोग पूरा करिए, इन्हें जो है न्याय दीजिए। और उन्होंने भर्ती एजेंसी में निष्पक्षता और प्रभावित अभ्यर्थियों को मुआवजे की भी मांग की है। छात्रों और शिक्षकों की जो प्रतिक्रिया है उसमें भी हम लोग जान लेते हैं। एसएससी मिस मैनेजमेंट और एसएससी वेंडर फेलर, ये दो हैशटैग हैं जो कि एसएससी जितने भी स्टूडेंट हैं या टीचर हैं उनके द्वारा जो है ट्विटर पर ट्रेंड करवाया गया, और ये जो है एक गुस्सा भरा जो है ट्विटर नजर आया। वहीं पे जो है इन्होंने दिल्ली चलो के तहत जो है दिल्ली के जैसे जंतर मंतर हो और सीजीओ कम्प्लेक्स हो, वहाँ पे इन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद जो हुआ लाठीचार्ज आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, शायद मैंने पहले वाला जो वीडियो बनाया था आप नहीं जानते हैं तो जाइए वो वीडियो देख लीजिए किस तरह से जो है स्टूडेंट और टीचर को जो है पीटा जा रहा था। अब द इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें जो है जो मुख्य शिकायतें हैं आतिथ्य में बवाला हुआ उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आगामी परीक्षाओं की चिंता, सीजीएल जैसे बड़े भर्ती में एसएससी सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करें, तकनीकी और प्रशासनिक विफलताएं, सर्वर क्रैश, गलत सेंटर अलॉटमेंट, एडमिट कार्ड देर से जारी होना, पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर दमन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज। एसएससी का जो इन लोगों की शिकायत है कि जो सीजीएल जैसे जो बड़ी परीक्षा है उसमें जो है कोई सुधार नहीं हो रहा। पहली बार बहुत लेट जो है इनका नोटिफिकेशन आता है एडमिट कार्ड, उसके बाद जो है सर्वर की विफलताएं हैं, सर्वर क्रैश हो जाता है, और इतना ही नहीं गलत जो है एडमिट कार्ड पर जो है गलत सेंटर आ जाता है। ये सारी जो है इन लोगों का शिकायतें हैं। उतना ही नहीं, इनका ये भी मानना है कि जब हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं
उस दौरान जो है हमारे ऊपर लाठी चार्ज भी किया जाता है। ये जो है शिक्षक और जो टीचर हैं उनकी जो मांग है उस पर जो है हमने बात किया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि राहुल जी ने इस पे क्या बोला है। राहुल जी के बारे में हम लोगों ने बात कर लेते हैं, जो कि विपक्ष दल के सबसे बड़े नेता है राहुल जी, और उनकी बात जो है मायने रखती है। तो राहुल ने आरोप लगाया कि एसएससी फेज 13 परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार की एक असफल और षड्यंत्री व्यवस्था का प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने 400 से 500 किमी की दूरी तय कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। और उन्होंने एक दशक के दौरान आयोजित 80 से अधिक परीक्षाएं, जिनमें नीट, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। मैं कथित रूप से पेपर लीक और घोटालों की बात कही और इसकी तुलना एसएससी की हालिया विफलताओं से की। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष अकेले 85 लाख बच्चों का भविष्य ऐसे कदाचारों से प्रभावित हुआ है। सरकार ने इन समस्याओं को नियंत्रित करने में विफल रही और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के दावे खोखले साबित हुए। प्रमुख बिंदु उनका ये है, संक्षेप में आप ये भी जान लें। राहुल जी की घोषणा है कि परीक्षा रद्द तकनीकी और प्रशासनिक विफलताओं के कारण आरोप सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार और परीक्षा माफिया से संबंध प्रभावित। छात्रों की संख्या लगभग 85 लाख, अभ्यर्थी व्यापक दीर्घकालीन मुद्दा नीट, यूजीसी नीट आदि साहित्य सरकारी परीक्षा में ऊंची गड़बड़ी, मान सिस्टम सुधार, पारदर्शिता प्रक्रिया और जवाबदेही कुल मिलाकर राहुल गांधी का बयान केंद्र सरकार की परीक्षा संचालन व्यवस्था पर बड़ी चुनौती पेश करता है और परीक्षा पारदर्शिता तथा सरकारी जवाबदेही की मांग को तेज करता है। तो ये रही आपकी एसएससी पे जो विश्लेषण था, जो एनालिसिस था, जो मैंने किया था, जो कि मैंने देश भर के जो भी नेता हैं उनके द्वारा जो बोला गया एसएससी पेपर को लेकर, एग्जाम को लेकर, उस पर जो उनकी राय आई, जो उनका बयान आया, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आप तक पहुंचाया। क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है और ये चीज़ जो है गवर्नमेंट भी समझनी चाहिए। गवर्नमेंट भी इन बातों को समझने से मना कर देती है। उन्हें भी आते जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन वो वादे जो है पूरा नहीं हो पाते हैं और यही जो है हमारे देश की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है, जो कि गवर्नमेंट को समझ नहीं है। बहरहाल आप लोगों का क्या मानना है इस एसएससी वाले मामले में? जो बच्चों पे लाठियां चली हैं, जो पढ़ाने वाले टीचरों पे लाठियां चली हैं, उनके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? या जो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।